खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। घाटमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में देर शाम एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और क्रूर हमले की शर्मनाक घटना सामने आई है। इस मामले ने स्थानीय लोगों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस आयुक्त अखिल कुमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी देर रात तक हैलट अस्पताल में मौजूद रहे, जहां पीड़िता को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार मोहल्ले में रहने वाला एक युवक जो पीड़िता से अलग समुदाय का है ने बालिका को चॉकलेट का लालच देकर एक मजार के पीछे ले गया। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची ने विरोध किया और शोर मचाया तो आरोपी ने उसके मुंह में पत्ते ठूंस दिए। इसके बाद अपनी करतूत को छिपाने के लिए उसने ईंट से बालिका के सिर पर कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। आरोपी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गया। ताई लोगों ने करानी की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचकर बालिका को खून से लथपथ हालत में पाया। परिजनों को सूचना देने के बाद बच्ची को तत्काल घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर हालत के कारण उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया। घाटमपुर से कानपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बालिका को रात 10:30 बजे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैलट अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से पीड़िता की स्थिति की जानकारी ली। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। चूंकि मामला दो समुदाय से जुड़ा है, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए घाटमपुर में पुलिस बल तैनात किया गया है। मजार के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर दिया गया है। पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मामले की जांच तेजी से जारी और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। धनराज घाटमपुर से आए। घाटमपुर घटना है, हमारी बच्ची कल शाम को 5:30 बजे गई थी दुकान घर से काफी लेने। तो वहाँ रास्ते में हमारे मोहल्ले का वो कल्लू सचान रास्ते में मिल गया। मेरी लड़की वो उठा ले गया। वहीं पर मजार है थोड़ी दूर में, तो मजार के पीछे ले गया। वहीं पर उसके साथ रेप किया और जान से मारने की कोशिश भी की। उसके सर में पत्थर कई बार मारा है, पूरा उसका सर फट गया है। बच्चे की उम्र है 4-5 साल है। उसकी 26-27 साल है। यहाँ हाईलाइट में बच्चे की बहुत कंडीशन खराब है। उसको कल से होश नहीं आया। अब पुलिस के अब बोल रही हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कल से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है। मेरे को सोचने नहीं है। उसके साथ में उसके गले में भी निशान था, तो प्रॉब्ली जिसने भी ये अटेम्प्ट किया था उसने गला दबाने की कोशिश, मुंह दबाने की कोशिश की। उसकी वजह से उसको जब तक हमारे पहुंची तब तक हाइपोक्सी ब्रेन इंजरी हो चुकी थी। और जब हमारे पास में आई तो उसका पूरा एकदम जो पेशाब का रास्ता और बच्चेदानी का रास्ता, वो लेटरिन का रास्ता एक हो चुका था। तो बहुत सीरियस कंडीशन हमारे पास में आई थी। तो हमने उसको वेंटिलेटर पर लिया, लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इतनी सीवियर इंजरी थी उसकी कि हम लोग बहुत कोशिश करने के बावजूद भी, हमारा हम 6 टीमें लगी थी उसको बचाने की, हम उसको बचा नहीं पाए। देखिए, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उनका पतन ह्रास हो रहा है। और इसमें काफी कुछ जो रेडीली अवेलेबल सस्ता टाइप का जो लिटरेचर है, जो सोशल मीडिया या अन्य जगहों पे है, जो खराब जगह खराब प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल होना। दूसरा ये कि पूरे के पूरे समाज का पतन हो रहा है। हमारे जो शिक्षा का स्तर जो है, शिक्षा में विशेष तौर से जो चरित्र निर्माण पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो पूर्व में होता था। जैसे और दूसरी पता, जब से ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई, पहले हम संस्कार अपने दादी, नाना, नानी, इनकी कहानियां छोटी छोटी और चरित्र, इनसे हम सीखते थे। लेकिन अब वो चूंकि ज्वाइंट फैमिली टूट के अलग हो रही है,
तो अब पूरी तरीके से बच्चे माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम होता नहीं है, और माँ बाप भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, कैसे कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कौन से सोशल मीडिया पे कहाँ एक्टिव है, माँ बाप ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए माँ बाप को भी देखना, बच्चों पे बहुत सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी कि भाई बच्चे है ना, वो संस्कार माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को देना। और समाज में इस प्रकार के शैतान और भेड़िए घूम रहे हैं, इनसे बचाव के लिए मेरे को लगता है कि हमें खासकर जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, इनको ट्रेन किया जाए, जैसे बैड टच क्या होता है। दूसरी बात कि इनको हथियार चलाने में या कम से कम जो फाइटिंग स्किल्स हैं, इसमें अलग से ट्रेन किया जाना चाहिए। आज दिनांक 10/6/2025 को शाम को इंस्पेक्टर घाटमपुर को यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा घाटमपुर की एक लगभग 5 वर्षीय एक लड़की को घायल अवस्था में सीएससी घाटमपुर ले जाया गया है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर घाटमपुर, एसीपी घाटमपुर एवं अन्य पुलिस की टीम वहां पहुंची और वहां पर वार्ता के क्रम में फिर डॉक्टर्स ने उस लड़की को उचित इलाज हेतु हायर सेंटर हैलेट हॉस्पिटल कानपुर रेफर कर दिया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत कानपुर शहर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके पीड़िता को तत्काल हैलेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पे सभी उच्चाधिकारी मौजूद हैं। परिजनों ने उसके साथ कुछ गलत कार्य होने की भी आशंका जताई है। इस संबंध में डॉक्टर्स की टीम उसका परीक्षण कर रही है और अभियुक्त की गिरफ्तारी है तो इसमें 3 टीमें गठित कर दी गई है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त नहीं है, तहरीर प्राप्त करके इसमें उचित धाराओं में अभियोग दर्ज कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कर। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।